सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं सिंदूर के ऊपर। और सिंदूर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को संदेह होते हैं कि हमें कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किस कभी देना चाहिए, किसी के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं। तो आज मैंने यही टॉपिक लेके मैं आप सबके साथ में आई हूँ। तो सिंदूर जो होता है वो सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी मान्यताएं अलग अलग हैं। और सिंदूर बहुत ही शुभ चीज़ मानी जाती है। ये एक विवाहिता के लिए उसके विवाहित चिन्ह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवाह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके बिना कोई भी सुहागन सुहागन नहीं होती। तो ये एक हमारा चिन्ह होता है सभी औरतों के लिए जिनकी शादी हो गई होती है। ये एक मार्क आप बोल सकते हो, जिससे पता चलता है कि हाँ, ये अब मैरिड है। तो इसीलिए ये बहुत ही शुभ चीज़ होती है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर आपसे शेयर करते हैं कि पहली चीज़ ये कि हमें सिंदूर हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ चीज़ है। और सिंदूर का ज़मीन में गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो बच्चे अगर लेंगे, बच्चों के हाथ में लगेगा तो वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरना आपको मैंने बताया कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो कभी भी बच्चों के हाथ में नहीं लगना चाहिए सिंदूर, ताकि आपका नीचे ना गिरे। दूसरी चीज़ कि सिंदूर हमेशा आप जब भी लगाते हैं, तो जैसे लिक्विड वाला लोग लगाते हैं, तो कभी भी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे मैं भी लगाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं माचिस की तिल्ली या मैं अपनी उंगली को थोड़ा सा गीला करके देन फिर मैं पाउडर वाला सिंदूर लेती हूँ और फिर मैं वो लगाती हूँ। तो उससे क्या होगा, जिससे आपका फैलेगा भी नहीं सिंदूर, और बहुत आसानी से लग जाता है आपका सिंदूर। तीसरी चीज़ है, सिंदूर हमेशा नहा के लगाएं। तो नहाने के तुरंत के बाद तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद हमेशा ना, जब अब हमारे घर में कोई भी सूतक कार्य हमारे होते हैं, तो औरतें इस तरीके से करती हैं कि आप हमेशा तुरंत हम सिंदूर लगाते हैं, तुरंत नई चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ये सब नहाने के बाद तुरंत तो नहीं, आप पूजा वूजा कर लीजिए, देन उसके बाद आप नहाने के बाद ही लगाएं। ऐसा ना करें कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिंदूर लगा लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहाने चले जाते हैं। तो वो चीज़ ना करें आप, वो अशुभ चीज़ों में आता है। क्योंकि चौथी चीज़ कि सिंदूर कभी भी आप किसी के सामने ना लगाएं। क्या होता है ना, कभी कभार किसी किसी के आप फेस पे देखोगे ना, एक सिंदूर से, एक बिंदी से बहुत जल्दी एक रौनक आ जाती है। तो जब हम सिंदूर लगाते हैं ना, तो काफ़ी लोगों का अगर किसी की नज़र लग जाती है, किसी की नज़र चली जाती है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जानबूझ के कोई नज़र मार देता है, लेकिन हाँ, अगर उसकी एक कभी होता है ना, एक नेगेटिविटी वाली नज़र चल जाती है कि हाई कितना सुंदर लग रहा है सिंदूर लगा के, तो अगर वो चीज़ चली जाती है ना, तो वो चीज़, तो सिंदूर कभी भी आप किसी के सामने ना लगाएं। पांचवी चीज़ है, सिंदूर को हमेशा आप किसी के अपने ही सिंदूर यूज़ करें, किसी और का सिंदूर यूज़ ना करें। और अपने सिंदूर को किसी के साथ में शेयर ना करें। बहुत सी हमारी लेडीज़ होती हैं, बहुत सारे होते हैं लोग जो कि कभी कोई सिंदूर नहीं लेके जाता, तो हम अपना शेयर कर देते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आप हमारा लगा लो। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा प्यार बढ़ता है, तो हमारे प्यार में कमी आती है, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है, पति पत्नी के रिश्ते ख़राब होते हैं। तो कभी भी आप अपना सिंदूर किसी को बांटें नहीं, और ना बांटें, और ना ही किसी का यूज़ करें, ना किसी को अपनी डिब्बी से आप जिससे भी लगाते हो सिंदूर, वो किसी के साथ में शेयर करें। छठी चीज़ है, हम लोग, आपने बहुत बार देखा होगा कि सिंदूर से क्या होता है कि हम लोग सिंदूर कभी लेके आए मंदिरों से और वो यूज़ कर लिया, तो कभी भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जैसे वो पूजा पाठ के सिंदूर होते हैं, हर तरीके का सिंदूर नहीं लगा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी आजकल की लड़कियाँ भी होती हैं ना, कि सिंदूर दिखाना नहीं है, एकदम छोटा सा सिंदूर लगाते हैं और फिर उसे बालों से छुपा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बालों से छुपाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर आप सिंदूर छुपाओगे, अपनी ही सुहाग की निशानी छुपाओगे अगर, तो उससे क्या होगा, उससे आप ही के ही रिश्तों में खटास आने लगेगी। तो आप उन चीज़ों को बचें, उन चीज़ों को ना करें तो अच्छा है। अच्छा, आठवीं चीज़ ये है कि कभी भी बहुत सारी लेडीज़ लोग क्या होते हैं कि उन्हें मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, अपने हस्बैंड से सिंदूर मंगा लेती हैं। तो सिंदूर कभी भी आप हमेशा याद रखिएगा, या तो शादी में सिंदूर आपके हस्बैंड लेके आएंगे, या फिर जब हम बोलते हैं ना कि सुहागन विदा होती है, तो जो उसका आखिरी समय होता है तब।
तो उसमें लेके आते हैं हस्बैंड। तो आप कभी भी अपनी अभी आप खुद जाओ, नहीं तो ज़्यादा से लेके आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप हमेशा आप कभी भी आप किसी कोई भी बाहर कभी ना कभी तो जाते ही आपके बड़े बुजुर्ग जाएंगे, आपकी मम्मी जाएंगी या आपकी बहन, कोई भी जाता है आप उनसे मंगवा सकते हो। तो ये थी आज की मेरी वीडियो सिंदूर के ऊपर। जितना मुझे पता था वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में भी अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के साथ में शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ आज थोड़ा सा मेरा कैमरे की डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मैं ट्राईपॉड से नहीं करती हूँ, मैं अपने हाथ से करती हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगेगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू।